नरेंद्र मोदी इस वक्त बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं। 14 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्या है वक्फ बोर्ड और क्या है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल? केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आमने सामने क्यों हैं? एनडीए के सहयोगी इस बिल पर मोदी का साथ क्यों नहीं दे रहे? सब कुछ जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय कुछ मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी संपत्ति और जायदाद यहाँ रह गई। इस जायदाद की देखभाल के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, उसी को वक्फ बोर्ड कहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल को सरकार ने 2024 में संसद में पेश किया। संसद में गर्मा गर्म बहस हुई, लेकिन बिल पास नहीं हो सका। केंद्र सरकार ने इस बिल को जेसीपी को भेज दिया, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को। इस कमेटी ने इस बिल पर 44 संशोधन किया। सुनिए क्या क्या किया। जिम्मेदारी मिली है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की, उसकी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनकी सहमति से एक अच्छी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करें, जिससे कि जो वक्फ का एक पर्पज है, उद्देश्य है, जो वाकिफ करता है कि उसका फ़ायदा गरीबों को मिले, आम मुसलमानों को मिले, पसमानदा को मिले, ख़वातीन को मिले, महिलाओं को मिले, तो उस पर उसका फ़ायदा मिले। एक ट्रांसपेरेंट बिल आए, जिससे कि जो सरकार की मंशा है कि वक्फ का। देखिए, जो 1995 का वक्फ एक्ट था, उसमें कुल 44 अमेंडमेंट किया जा रहा है, 44 बदलाव किए जा रहे हैं। वोहरा और आगा खानी मुस्लिम्स को भी अब मान्यता दे दी गई है। वक्फ को अनिवार्य रूप से घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अगर आप प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाकायदा उसको लिखित में स्टैम्प पेपर पर डिक्लेयर करना होगा, गवाहों के सामने होगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी कब हुई है, कब वो दान की गई है, किसने दान किया है, कब दान किया है, किसके सामने दान किया है, इसका प्रॉपरली जो है लिखित इसका दस्तावेज बनेगा। महिलाओं को भी अब इस पे पूरा उनको अधिकार मिल गया है। पहले क्या हो रहा था, बाय द वे, किसी महिला को बच्चा नहीं है तो अपनी ज़मीन अपने भतीजे को, भांजे को, बहन के बच्चे को नहीं दे पा रही थी, वो प्रॉपर्टी वक्फ में जा रही थी। अब बिना महिला की सहमति के आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, उसमें महिला। श्री अमित शाह जी ने इस बिल को संसद में पेश करेंगे। सुनिए क्या कहा। पार्लियामेंट का टाइम टेबल मुझे मालूम नहीं है, मगर इसी सत्र में हम वक्फ संशोधन का बिल रखेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब आमने सामने है। इस पर ओवैसी साहब ने क्या कहा, सुनिए। नरेंद्र मोदी इस वक्त बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। पार्लियामेंट के सामने है, किसकी मस्जिद है? वो गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर लिख के दे देगा, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद। बताओ फिर कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे?
और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। बच्ची का हक नहीं मारना। मैं अल्लाह को दे रहा हूं, ना बेटी को दे रहा हूं, ना बेटे को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं। मैं, मेरी जायदाद है, मैं क्या करता है कर लूंगा, मगर मोदी बोरे नहीं कर सकता। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं है खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है। यह असदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लाइफ इस मुल्क के आईन का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इस तरह का मुख्यमंत्री बयान देता है। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए। बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलकर बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद, मैं नहीं जाता हूं यहां से। अब उन्हें नहीं गया तो मैं जिम्मेदार। अच्छा, ये पूरे लुटेरे हैं, सुना मैं, हुमायूं लुटेरा, सब उनके लुटेरे। इनकी अम्मा कौन थी फिर? तुम्हारी नाइंसाफियों को लोग सुबह कयामत तक याद रखेंगे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम झुक जाएंगे, हम वो कौम हैं जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वक्त के यजीदों, फिरौनों और वजीर आजमों के सामने नहीं झुकते हैं। कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आखाओं। इस समय रमजान का महीना चल रहा है। सारे मुसलमान इस बिल के विरोध में जब नमाज पढ़ने गए थे तो हाथ में काली पट्टी बांध कर गए, और एनडीए की सारी सहयोगी पार्टियों की रमजान के महीने में जो इफ्तार पार्टी दी जाती है, उस पार्टी में ना जाकर विरोध किया। कई मुस्लिम संगठनों ने एक साथ मिलकर श्री चंद्रबाबू नायडू, श्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान तथा जयंत चौधरी को इस बिल पर रुख स्पष्ट करने को कहा, और साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर आपने बिल का विरोध नहीं किया तो ऑल इंडिया का मुसलमान आपका हमेशा विरोध करेगा।
चंद्रबाबू नायडू ने तो स्पष्ट कहा कि हम मुस्लिम भाइयों की संपत्तियों का नुकसान नहीं होने देंगे। चिराग पासवान ने भी इस बिल को गलत बताया है। सुनिए क्या कहा। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं भाई। देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर। वो नीतीश कुमार का कोई बयान हमारी जानकारी में नहीं है। जल्दी ही उनका भी बयान आ जाएगा, क्योंकि उनका भी मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है। अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान इस बिल का विरोध करेंगे तो केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि संसद में बिल पेश करें। अगर पेश कर भी दिया तो किसी भी हालत में यह बिल पास नहीं होगा। जय हिंद। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना।